हर हर महादेव, जय शिव शंकर। राधे राधे। मंदिर पहुंच गए, पंडित जी को हार और फूल दे दिए। छोटा सा हमारा पंडित, देखो महादेव पार्वती को भी हार पहना दिया, माँ दुर्गा को भी और हनुमान जी को भी। सामने बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ये सामने बैठे महादेव जी, भगत लगे हुए हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभू। जोतबत्ती करते हैं, सुबह का टाइम, जल्दी से मंदिर पहुँचो। तो साफ़ सफाई कर रखे बिल्कुल। शिवलिंग आजकल बहुत साफ़ सफाई। प्रदीप मिश्रा की कथा सुन सुन के औरतें आदमी जब भी जो भी जाता है सब सेवा करते हैं शिवलिंग पे, और एकदम साफ नीट एंड क्लीन रखते हैं। देखो पूजा करके फूल चढ़ा के अम्मा बिल्कुल शिवलिंग पे जो कलश है हमेशा भर के रखती है। बाल्टी लेके आती है और पूरा कलश भर देती है कि रात दिन मतलब शिवलिंग पे गंगा धारा बहती रहे। देखिए बैठे नंदी महाराज। अभी संकट मोचन बजरंगबली पे पुष्प अर्पण करती हूँ। जय बजरंगबली, जय हो श्री राम, जय बजरंगबली। ये मेरा मंदिर, राम मंदिर। हर हर महादेव, जय श्री राम। फ्लाईओवर के साथ में ही है और ये राम दरबार। पंडित जी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक हनुमान जी हैं, उनको भी अभी किसी ने लंगोट पहराया। देखो कितना सुंदर लंगोट पहरा रखा हनुमान जी को। चोला तो रोज ही बदलता है। और ये राम दरबार है। हनुमान जी, कान्हा जी, कई लोग कहीं चले जाते हैं। देखो आज एकादशी है तो मिश्री का प्रसाद, कई लोग कहीं चले जाते हैं तो अपने कान्हा को सेवा के लिए कि घर में कोई नहीं है तो यहाँ राम दरबार में रख जाते हैं, क्योंकि पंडित जी सेवा कर देते हैं और भोग लगाते हैं। ये मेरे प्रभु, ये रघुपति राघव राजा राम, सीता माता लखन, कोटि कोटि प्रणाम। नतमस्तक करके पूजा करके अब चलती हूँ घर की तरफ। जय बजरंगबली। देखो घर आ गई। 7 साढ़े 7 का टाइम हुआ था। मैंने किसी से आम मंगाए थे, 10 किलो कच्चे आम। एक आम 3 काम। आज मैं आपको दिखाती हूँ, इसी एक आम से 3 आइटम बना के दिखाऊंगी। ये देखिए 10 केजी आम है और बड़े बड़े और अच्छे अच्छे आम हैं। देखो कितने बड़े और एकदम गुद्दे वाली अच्छी कैरी हैं बिल्कुल। मैंने 10 केजी मंगा ली। अभी इनको दूँगी, बट बीच में गाय आ गई थी, मैं गाय को रोटी दे आती। सुबह सुबह गेट पे ही आ गई थी तो पहले देती हूँ गाय को रोटी। और अब मैं आम को पहले भिगोऊंगी 2 घंटे बाल्टी में। ऐसे ही साबुत आम को पानी में भिगो के रखूँगी। देखो टब में भिगो देती हूँ। टूटी चला दी और 10 किलो आम इसमें से देख लिया, एक भी आम खराब नहीं निकला, सारे आम अच्छे थे। अब एक एक आम को धोऊंगी जब निकालूंगी इसमें से। पहले 2 घंटे पानी में ही पड़े रहेंगे, इनकी गर्मी निकल जाएगी। अचार कभी भी ख़राब नहीं होएगा। डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं तो अचार ख़राब हो जाएगा। अभी मैं इनको छोड़ दूँगी यहीं पर। और भाई बाल सफ़ेद हो रहे थे, सफ़ेदी भी छुपानी थी बालों की। तो कई दिन से सर में भी दर्द हो रहा था, सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ, थोड़ा सर में भी आराम मिलेगा। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी तो सुबह सुबह ही मैंने जल्दी जल्दी लगा ली, क्योंकि काम करके इतने काम ख़त्म होएगा तो मेहंदी भी धो लूँगी। अपने आप ही मेहंदी लगाई, कोई है नहीं लगाने वाला। और चेहरे से दिख रहा होगा कई दिन से सर दर्द कर रहा था गर्मी की वजह से, तो ठंडक भी करेगी और सफ़ेदी भी छुप जाएगी। और हाथ देखो कितने लाल हो गए, 2 ही मिनट में लगा ली थी मैंने। ना कोई ग्लव्स ना कोई दस्ताने, मैं ऐसे ही हाथ से ही लगा लेती हूँ। 2 मिनट का काम है, ज़्यादा देर का टाइम कोई लगता है इसमें। आप बताना आप कैसे लगाते हो। मैं तो ऐसे लगाती हूँ मेहंदी, फटाफट लगाया, ऊपर जूड़ा बनाया। अब 2-3 घंटे ऐसे ही रखूँगी, घर में काम करूँगी, इतने ये सूख जाएगी और काम फिनिश करके फिर बाल धो लूँगी। और इसी में ही कलर आ जाएगा। 15-20 दिन, महीना भी निकल जाएगा, फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। सबका अपना अपना भाई, कोई डाई करता है, कोई पार्लर में जाके लगवाता। हम तो खुद ही घर पे, ये नेहा की मेहंदी है, लगा लेते हैं। अब बुलाती हूँ दूध दही। देखिए ये मक्खन निकाल रही हूँ, लस्सी बना रही हूँ। मक्खन आ गया, मैं टिफिन में ही दही चला लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूध नहीं होता। मेरे को 1 किलो के आसपास 1 लीटर लस्सी बनाती है तो एक टिफ़िन में ही बना लेती है। घी बहुत अच्छे से आ गया। अभी ठंडा पानी डालती हूँ, राबड़ी घोलूँगी। और एक नुकसान भी हो गया आज तो, ये मिल्टन की बोतल थी, ये गिर गई तो पता नहीं कहीं से पानी लीक कर रहा है इसमें। देखिए न्यू बोतल थी ये और थोड़ी सी गिरी थी। देखो ये ज़रा सा छेद दिखाई दे रहा है आपको, छेद भी पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे छेद है, पर क्या करें, अब गिर गई और पानी लीक कर रहा तो कुछ नहीं कर सकते, नुकसान होना तो होएगा ही। अब मैं निकालती हूँ मक्खन और राबड़ी घोलती हूँ। गर्मियों का रामबाण राबड़ी।
वहाँ से निपटी तो ये 10 किलो आम थे, टब से पूछ के निकाल के अब मैं इनको साग को कट कर रही हूँ और गुद्दे गुद्दे का अचार डालूंगी, गुठली निकाल दूंगी। देखो आपके सामने हाथ में छाले भी हो गए क्योंकि 10 किलो आम था, थोड़ा नहीं था। और चाकू, घर के चाकू से, इतना शार्प चाकू नहीं है, इतना पैना। देखो ये गुठली गुठली अलग फेंक दूंगी और गुद्दे गुद्दे का आम डालूंगी। आम अच्छा है, पीला आम नहीं निकला, बिल्कुल हरा आम निकला अच्छे से। और अब मैंने ये काट दिया। हमें थोड़ा सा टाइम मिला था बीच में, फिर मम्मी की चाय का टाइम हो जाएगा। काम वाली आके काम करके गई, पोछा वगैरह निकल गया काम, तो मैं थोड़ी देर फ्री थी, मैं ये काम कर लूँ। तो पहले मैं ये 10 किलो, क्योंकि ये दबाने भी हैं 2 घंटे के लिए, फिर धूप भी लगानी है 2 घंटे के लिए, तो मैंने गुद्दे गुद्दे का अचार बनाया है। और भाई अचार इस सीज़न में तो मैं अचार बहुत बनाती हूँ, आम का चटनी, अचार। और देखो मैंने इसमें 2 मुट्ठी टाटा साल्ट, नमक जो डेली यूज़ करते हैं रेगुलर नमक वाइट वाला डाल दिया। और अब 2 घंटे के लिए इसको कपड़े से ढक के साइड में रख दिया, किसी की परछाई नहीं पड़े, बच्चे गंदे हाथ नहीं लगाएं। तो दूसरे रूम में टेबल पे रख के आ गई। 2 घंटे के लिए मैंने इसको दबा दिया। 2 घंटे बाद इसको छत पे सुखाऊंगी, फिर 2-2.5 घंटे की धूप भी लगाऊंगी, क्योंकि इससे अचार ख़राब नहीं होगा। बाहर से ऑर्डर आया मम्मी का, चाय बनाओ, चाय के साथ कुछ खाने को दो। तो अब मैंने चाय रख दी एक चूल्हे पे, और एक कटोरी में ही 2 चम्मच बेसन डाल के, एक प्याज, एक हरी मिर्च, इसके 5-10 पकोड़े बनाऊंगी सिर्फ। मम्मी बोल रही है कि कुछ चटपटा सा चाहिए, तो ये पकोड़े बनाने लगी। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हरी प्याज, हरी मिर्च, और देखो ये पकोड़े बन गए। बस ज़्यादा बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मम्मी को चाहिए और हस्बैंड जी को, इन दोनों माँ बेटा को चाहिए थे। फिर लंच का भी टाइम हो जाएगा, तो ये सब अभी खाएंगे तो फिर लंच क्या करेंगे। ये इधर चाय बना रही, 2 कप चाय बन जाएगी इन दोनों की। और चाय हो और चाय के साथ पकोड़े हो, वाह क्या कहने। और मौसम तो आजकल 2-4 दिन से बारिश वारिश होकर ठीक ठाक हो रहा है, ठंडी हवा है, इतनी गर्मी नहीं है। ये बन गई चाय, पकोड़े। फिर भी थोड़ा टाइम था मेरे को, मेहंदी नहीं सूखी थी, तो एक ये गुड़िया, 2 छोटी छोटी मेरे पास कपड़े थे, मैंने उनके 2 फ्रॉक बनाए। देखो घर पे ये बिना बाजू के झबले बोलते हैं जैसे, ये सूटों के कपड़े बचे हुए थे। मैं कपड़े सिलती हूँ अपने घर में ही अपने, तो उनके कपड़े बचे हुए थे, तो मैंने ये उनके झबले बना दिए। 2 कट स्लीव के बच्चों के, देखो 1 पीस के हिसाब से है, बहुत ही अच्छे एकदम। कॉटन है बिल्कुल 100%, और कलर भी एकदम लाइट से गर्मी का कलर है। अब मैं फ्री थी, मैं इतने बालों की मेहंदी सूखेगी तो इतने मैं ये बना देती हूँ, क्योंकि और भी काम है, कपड़े भी धोने हैं मेरे को। तो कपड़े मैंने बाल्टी में भिगो रखे हैं बाथरूम में, पहले ये सिल दिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कटिंग वगैरह तो मैंने कल कर ली थी, कटिंग करके रख रखे थे, तो अब सिल के उनको आएगी उसकी मम्मी, अभी काम करके फिर दूंगी। और ये सिलूंगी मम्मी का सूट, बहुत सुंदर सा प्रिंट है, क्रीम कलर इसका बेस है, ज़मीन इसकी क्रीम कलर है, और ये फ्लावरिंग वाला पेंटिंग वाला सूट है, बहुत ही प्यारा सा सूट है। प्रिंटेड कमीज है और क्रीम कलर की सलवार है। मम्मी ज़्यादा हमारे लाइट कलर ही पहनती है, तो ये मम्मी के सूट की तैयारी करती हूँ काम के साथ साथ। भैया ये काम भी बहुत ज़रूरी है, एक हाउसवाइफ के तो बहुत ही काम होते हैं, पूरा दिन फिनिश नहीं होते। और देखो ये दोनों वे गुड़िया के सिल दिए। फिर वो बोल रही थी एक दिन कि आंटी घी बिना रोटी खाई नहीं जाती, तो आज 1 लीटर घी लेके आई हूँ, देसी घी। तो उस दिन कह रही थी ना घी ना, तो क्यों लेके आए? कोई बात नहीं, 1 किलो घी है, बालक खा लेंगे अच्छे से, मौज करना आराम से। वैसे ही कोई ना, इसका खोलना आता होगा ना, ये आएगा ना, हाँ, मैंने इसको तो वैसे खोल ही के, पूछा कोई था, बात बाहर से ही ना। मंगवा बालकों से बचा के रखना अपने बाल को, थोड़े पराठे पे, पराठे मत सेकना, नॉर्मल पराठे तो नॉर्मल रोटी वैसे रखने के लिए ना, उस पे काम तो आएगा, मैंने तो वैसे ही कोई बात नहीं। एक आम का तो अचार काट के 10 केजी का दाब दिया, अब 1 किलो आम है। अब इनकी बनाऊंगी मीठी चटनी। देखो आपके सामने खूब अच्छे अच्छे आम आ रहे थे, आज तो खूब भर के आइटम बनाऊंगी मैं आम का। यह आम देखो मैंने छील लिए आपके सामने, इनका भी गुद्दा गुद्दा उतार लिया, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब वो मर्जी आपके, बड़े छोटे। गुठली पक चुकी तो गुठली निकालो और गुद्दा गुद्दा उतारो। मैंने छील के, और आम है बिल्कुल हरे हरे खट्टे खट्टे, मीठे आम नहीं है बिल्कुल भी। मैंने सारे का आम काट लिए, छील लिए, धो के साफ़ करके। अब देखो ये मैंने पतीले में रख दिया, पतीले में 1 चम्मच घी और सौंफ और मेथी खड़ी डाल दी।
और उसी में डाल दिए थे आम। 5 मिनट बाद मैंने उसमें डाल दिया हल्दी, नमक, मिर्च और ऊपर से डाल दी चीनी। और ये मैंने जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी पीसी हुई है ये डाल दी। और बिना पानी के ही 10 मिनट पकाऊंगी, बिल्कुल स्लो गैस पे ढक्कन लगा दूंगी। आपको देखो कितनी बढ़िया लटपट आम की चटनी बन के तैयार होगी, खट्टी मीठी, बहुत टेस्टी होती है। और आप 1 महीना 2 महीना स्टोर करो, क्योंकि मैं इसमें पानी डाल के नहीं बनाती। मैंने 1 हफ्ते पहले बनाई थी 1 किलो आम की, बिल्कुल ख़त्म। अब प्लेट लगा के रखती हूँ। और इधर बनाती हूँ तीसरा आइटम आम का, कच्चे आम की चटनी खट्टी। अब 2 आइटम बन गए, अचार बन गया, आम की खट्टी मीठी चटनी बन गई। अब ये कच्चे आम की चटनी बनाऊंगी, देखना आप। ये कच्चा आम, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, इसी में मैंने मसाला पीसा था मिक्सी में, इसी में अब मैं चटनी तैयार करती हूँ। पुदीना भी देखो कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन एकदम हरा 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 था। मैंने खुशबू ली देसी पुदीना, छोटे छोटे पत्तों का, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। एक होता बड़ा बड़ा। अभी चटनी बनाती हूँ, देखो चटनी बन के मेरी तैयार होगी टेस्टी सी। और अब बनाने लगी ये भी आम का चौथा आइटम, आम पन्ना, पुदीना और कच्चे आम का शरबत, ठंडाई। आप अलग अलग नाम से बोलते हैं, हम इसको ठंडाई भी बोलते हैं, कच्चे आम और पुदीने की। अब मैंने देखो चीनी डाल दी, पुदीना बहुत सारा पुदीना था हरा हरा, धो के अच्छे साफ करके पत्ती पत्ती पुदीना, एक कच्चा आम, ये देखो बिल्कुल पीस लिया। अब मैं इसको छान लूँगी, जो इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ होंगी, गांठ होंगी, वो छलनी में आ जाएंगी। मैं पानी से अच्छे से धो के मग्गे में डालती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ज़रा सा पानी डाला है, वो आपके अकॉर्डिंग है। आप अपने गिलास में कितना बनाना चाहते हो, कैसा टेस्ट चाहिए, ज़्यादा खट्टा मीठा। अब इसमें बोतल से भर दो मग्गे में। मैंने ये छान दिया और 1 मग्गा ठंडाई, देखो 1 गिलास भर दिया। आपको कलर दिख रहा होगा, आम पन्ना बन के तैयार हो गया। पुदीने वाला जूस, पुदीने और कच्चे आम की ठंडाई, बहुत टेस्टी बनता है। देखो आप इसका कलर देखो, स्ट्रक्चर देखो, एकदम स्वादिष्ट सा आम पन्ना बन के तैयार होया। और भाई मैं कई बार बना के पीती भी हूँ, मेरे को तो अच्छा लगता है और पीना चाहिए, गर्मियों में लू से बचाता है। और इन दिनों में ये आम पन्ना, पुदीने वाली लस्सी, ठंडाई नहीं पी तो फिर कब पियोगे। बहुत स्वादिष्ट सा आम का और पुदीने का जूस बन के तैयार हुआ। अब आप देखो एक आम से कितने आइटम बनाए। आज मैंने 4 आइटम बन के तैयार हो गए एक आम से। ये मैंने भी पिया और लड़की को भी दिया। और इसका कलर देखो कितना सुंदर सा कलर आया एकदम, क्योंकि पुदीना और कच्चा आम, और इसमें कुछ भी नहीं था, चीनी थी। और मैं, अब मेरा काम हो गया था तो मैं भी पी के देखती हूँ कितना स्वादिष्ट है। बिलीव करना, रियल में ही बहुत टेस्टी और गजब और लाजवाब का बना है, एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल। और अब देखो ये आम की मीठी चटनी जो आपको दिखाई थी बन के तैयार होगी। लंच बन गया मेरा, अब लंच करते हैं। देखो कितनी लटपट, आप इसको 2 महीने स्टोर करके रखो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये देखो आलू शिमला मिर्च की सब्जी, आम की चटनी, रोटी, घी और ये कच्चे आम वाली जो टमाटर वाली चटनी बनाई थी। आइए गरम गरम लंच का मज़ा लीजिए। और अब मैं धोती हूँ कपड़े, बहुत सारे कपड़े हैं, अब कपड़े धोऊंगी। पहले बाथरूम साफ़ कर देती हूँ, बाथरूम धो देती हूँ। मम्मी नहा के निकलती है तो बाथरूम चमकता है, जब बच्चे नहा के निकलते हैं तो बाथरूम की हालत देखना, आपको एक दिन वो भी दिखाऊंगी मैं। तो मैं पहले नहाने से पहले बाथरूम को साफ़ कर देती हूँ, फिर कपड़े धोऊंगी। कपड़े बाल्टी में आप देख रहे होगे ऐसे क्यों धोती है, मैं इसलिए धोती हूँ, रीज़न पैर साफ़ हो जाते हैं इससे, एड़ियाँ, उंगलियों में डस्ट जो होता है पूरी एड़ियाँ क्लीन हो जाती है। ऐसे कपड़े बीच बीच में धोने चाहिए। नहा ली, कपड़े धो लिए, अब लेती हूँ गरम गरम लंच का मज़ा। सबको खिला के, नहा के, कपड़े धो के लंच करती हूँ, और भी काम है। और अभी ये आम जो मैंने 2 घंटे दबाए थे उनको लेके आ गई छत पे। और देखो नमक का इतना पानी बन गया 2 घंटे में, और एक एक फाँक को सीधा करके पलंग पे फैला दिया। और अब धूप लग जाएगी 2 घंटे बाद, कपड़े भी सूख गए मेरे। और ये छोटा सा व्लॉग था आज का। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एक आम से 4 आइटम तैयार कर दिए।